अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बरेलवी इमाम की। पहले आप वीडियो देखें। बातें तो और भी कहना थी लेकिन वक्त ज़्यादा हो रहा है। ऐलान सुन लीजिए, कोई भी वहाबी, देवबंदी, गैर मुक़ल्लिद, अहले हदीस, गुमराह, बदमज़हब, बददीन, बेदीन हरगिज़ इस जनाजे की नमाज में शिरकत न करे। ये एक सुन्नी सहीहुल अक़ीदा कादरी बरकाती रज़वी हशमती शख्स का नमाज जनाजा है। अगर कोई है तो वो बाहर चला जाए। फिर से ऐलान सुन लीजिए, कोई वहाबी, देवबंदी, गुस्ताख़ रसूल, गुस्ताख़ खुदा, अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिद हरगिज़ इस नमाज जनाजा में शरीक न हो। अगर हो तो आपने अभी वीडियो में देखा क्या हालत है, परिस्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है। ये आपने अपनी आँखों से वीडियो में देखा कि सामने किसी का जनाज़ा रखा हुआ है, जनाजे की नमाज होनी है और ये बरेलवी इमाम कितना बड़ा जाहिल इमाम है। ये चीख चीख के बाज़ाब्ता लाउड स्पीकर माइक से ये ऐलान करके कहता है कि सुन लो, ये ऐलान सब के लिए है कि हमारे जनाजे में कोई भी देवबंदी, वहाबी, इसी तरीके से अहले हदीस, सल्फ़ी और दीगर मसालिक के लोग बिल्कुल भी शरीक ना हो, इसलिए कि जनाज़ा सहीहुल अक़ीदा सुन्नी हनफी कादरी रिज़वी का ये जो है ना जनाज़ा है, तो वही लोग शरीक हो सकते हैं जो बरेलवी मसलक से या बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सोच सकते हैं कि इन जैसे इमामों की मानसिकता, इन जैसे इमामों का दिमागी तवाज़ुन किस कदर खोया हुआ है। आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि इन जैसे इमामों का पागल दिमाग और पागलपन की हद और लिमिट क्या है। कैसे जाहिल किस्म के लोग हैं ये। क्या दुनिया को, ये उम्मत को क्या पाठ पढ़ाएंगे, सबक क्या देंगे, क्या मैसेज देंगे। ये ख़ुद इतने बड़े जाहिल हैं जो ये कह रहे हैं सामने जनाज़ा रखा हुआ है। मुसलमान का जनाज़ा अगर है तो कोई भी मुसलमान किसी दूसरे के मुसलमान, किसी भी मुसलमान के जनाजे में कोई अन्य मुसलमान हो अगर शरीक होता है तो ये बड़ा अच्छा अमल है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप फरमाते हैं कि अगर कोई किसी के जनाजे में शरीक होता है तो एक क़िरात का सवाब उसको जो है ना अमाल नामे में लिखा जाता है। और अगर जनाजे के अलावा तजहीज़ व तकफ़ीन में भी, तदफ़ीन में भी अगर वो शामिल अमल रहता है तो अल्लाह ताला फ़क़ीरा अतैन 2 क़िरात उसको अता फरमाते हैं। इतने बड़े नेक अमल को, और एक रिवायत में है कि अगर किसी के जनाजे में 3 सफ़े लग जाती है तो अल्लाह ताला उस मैयत के, उस जनाजे के नमाज पढ़ने वालों के सदक़े में उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। एक रिवायत में है कि जिसमें 3 से ज़ायद सफ़े लग जाए अल्लाह ताला उसके तवस्सुत से अहले मैयत और मैयत की अल्लाह ताला मग़फ़िरत कर देते हैं। एक रिवायत ये भी है कि अल्लाह ताला उस मैयत के सदक़े में जितने लोग उसके जनाजे की नमाज़ पढ़ते हैं उसकी भी मग़फ़िरत कर देते हैं। इतना ऊँचा अमल है। ये और बात है कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, सब के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर किसी महल्ले में किसी एक का इंतकाल होता है तो उस महल्ले का एक आदमी उस पर जनाजे की नमाज़ पढ़ ले तो ये सब के तरफ से काफ़ी है। लेकिन ये कैसा ख़बीस किस्म का इंसान है, ये फितना और इसी तरह समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने वाला कैसा इमाम है जो ये कह रहा है कि ये बरेलवी का या बरेलवी मसलक के लोगों के जो है ना जनाजे में लोग शरीक हुए हैं, या बरेलवी मकतब फ़िक्र का एक सहाब का जो है ना जनाजा है, इसमें वही लोग शिरकत कर सकते हैं जो बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या यही इस्लाम की तालीमात है? क्या नबी के फ़रामीन से यही बातें समझ में आती है? क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें यही है? क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब का तर्ज़ अमल यही था कि दुनिया में हमें फितना फैलाना है? तो इस वजह से आपसे इस वीडियो के माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा कि आप इन जैसो इमामों के बारे में, जिनका ये मानना है कि जनाज़ा मुसलमान का है
اور یہ کہتا ہے کہ اس میں صرف بریلوی مسلک کے لوگ ہی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ ایسے اماموں کے لیے آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کیا اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار فرمائیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں تاکہ مجھے بھی پتہ چل سکے کہ بھائی میری جو رائے ہے، میرا جو خیال ہے، میرا جو گمان ہے، آپ کی سوچ اور میری سوچ سے واقعتاً کہیں کامن ہے یا کچھ اور ہے۔ اس لیے ضرور اپنی رائے کمنٹ سیکشن